कैसर भाई नवाज़िश अली नदीम हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, मुल्तानी छोनन दोस्त उन्हें एक सवाल पूछा है भी तुसां फ्रीडम की गल की है, लेकिन उसदे तुसां ये वाज़े नहीं किया भाई कितने परसेंट फ्रीडम है और कितने परसेंट वो प्रोग्राम्ड है कि प्रोग्राम्ड दे विच तुसां इसको डिफरेंशिएट नहीं किया या ना को तुसां अलहदा अलहदा करके दसा नहीं। इस बारे तुसां क्या आते हो? ह्यूमन बीइंग जी मैं उत्थे भी तरह टाइप गल की भाई रोबो सैपियंस में कंपैरेटिवली डिस्कस ही इस गल की ताकि होमो सैपियंस नहीं समझ आए। सही है। तो ह्यूमन रियलिटी ने मैं अलहदा तशरीह की थी। सही है। बीइंग लेवल मैं एग्जिस्टेंस आखे कि बीइंग ने 4 लेवल हैं तेरे सामने आने पे। सही है। पहला लेवल नथिंग नहीं, दूजा मैटर या टेम्पोरल स्पाशियल थिंग्स नहीं, यूनिवर्स नहीं, ते बज़ाहिर जो फिनोमेना है जो लाइफ नहीं, असा उसको हर लेवल को देख रहे हैं ना, वो किस नाल बना हुआ है, उसमें जौहर कह रहा है, जौहर कह रहा है। चौथा लेवल दे रहा है ना फ्रीडम नहीं। सही है। तीसरा लेवल कॉन्शियस नहीं। ठीक है। होमो सैपियंस अगर असा कॉन्शियस नहीं जीती तशरीह करता ना, शऊर नहीं एहसास नहीं, तो वो सेल्फ कॉन्शियस थे दो किस्म ने कॉन्शियस हैं। सेल्फ कॉन्शियस कॉन्शियस नहीं पहली तशरीह है ना कि शऊर हुआ है जेरे को पता है कि मैं शऊर हाँ। बिल्कुल सही है। सब तो बड़ा ट्रुथ इमीडिएट नॉलेज। कॉन्शियस इज द कॉन्शियस ऑफ बीइंग। सब तो बड़ा ट्रुथ इमीडिएट नॉलेज बगैर किसी मीडियम तो पहला नॉलेज जरा कॉन्शियस हो ये है मैं हाँ सेल्फनेस। सही है। ते दूसरा इतना रिफ्लेक्टिव कॉन्शियस या मीडिएट नॉलेज कॉन्शियस ऑफ द बीइंग ऑफ द कॉन्शियस इज द कॉन्शियस ऑफ इट्स नॉन बीइंग। अपने न होना कॉन्शियस यानी दो चीज़ें शऊर हो जरा हस्ती को दो फिनोमेना पहले दो फिनोमेना चेंज करना। सही है। एक वो सेल्फ सही है। तो एक एनवायरनमेंट नॉन सेल्फ। सही है। इन्हें दो में चेंज करना है ना। इस शऊर ने इर्तिका है होमो सैपियंस। सही है। लेकिन ये शऊर सारा प्रोग्राम्ड होना है अपने खारिज देंगे क्योंकि रिफ्लेक्टिव होना है। ये सेल्फ रखे नहीं लेकिन ये वो सेल्फ होना है जरा रिफ्लेक्ट पे करना होना है अपने नॉन बीइंग को। सही है। उसने तहत ना एक सेल्फ पैदा पे थी ना होना है, लेकिन वो सेल्फ एक मजहर होना है अपने गैर ना, अपने गैर ना मजहर होना है। जरा उसने नॉन बीइंग होना है उसने मजहर होना है। वो इन्वायरमेंट ने मुताबिक इन्वायरमेंट ने इफेक्ट ने मुताबिक उसने बीच अपने मेटाबॉलिक इर्तिकाई सतह पे आके साइकोलॉजिकल इफेक्ट जरे पैदा थी ने वो जरा सिस्टम पैदा थी ने वो टोटल प्रोग्राम्ड होना है क्योंकि एग्जिस्टेंस टोटल प्रोग्राम्ड आनी भाई। सही है। ये दूजी लफ्ज़ बहु वॾे प्रोग्रामर ने प्रोग्राम थी हुई। सही है। प्रोग्राम ने और लफ्ज़ डिटर्मिनिस्टिक। सही है। जेरी ने तयन की वही सकना है। मतलब ये ख़त मुस्तकीम में एक तीर हरकत करें है ना वो केरे टाइम में किथे है तो केरे टाइम में जो किथे हो सी उसना पास्ट उसना फ्यूचर उसना प्रेजेंट सारे एक फिनोमेना को ना टेम्पोरल स्पाशियल यूनिवर्स से डिवाइड की थी है लेकिन वो टोटल एक फिनोमेना है। सही है।
एक फिनोमेनन है उसने तहत वो जरा तीर है ना उस पूरे फिनोमेनन को रिफ्लेक्ट पे करें सिंबल है उसना लेकिन वो डिटरमाइंड है उसने हरकत उससे चीज को नहीं कैसा कहा कि तीर अचानक दे रहे कहीं और पास मोड़े थी सही है उसने हर चीज तयन थी सही है कायनात इसी तरह मुतयन है पहले जरा कॉन्शियस है ना पैदा जरा थी ना पे फ्रीडम लेस कॉन्शियस जरा प्रोग्राम्ड कॉन्शियस है वो इस कायनात ने फोर्स ने रिएक्शन ही प्रोग्राम थे ना पे लेकिन उस प्रोग्राम ना लाइफ है उस प्रोग्राम प्रोसेसर ना है वो भी अस उसको प्रोग्राम आख सकते हैं जेरे ना उस लिबिडो उस प्रोग्राम ना है जिस हद तक कोई चीज़ प्रोग्राम दे तो उस कण जरा सदा न खेड़ा सवा लेकिन मसला ये है कि इंसान जल्द खुदा रूप हो गए मिट्टी चो होमो सेपियंस तो बन गए इस फर्स्ट सेकंड लेवल चो इस थर्ड लेवल चो एक होमो सेपियंस तो वजूद आ गए लेकिन जेरले उसने फ्रीडम पैदा थी है ना तो उस ह्यूमन रियलिटी पैदा थी सही है फ्रीडम न के मतलब इन्हें दे फर्क किवें कर सकते इन तो पे आखने बीइंग ऑफ द बीइंग एंड बीइंग ऑफ द फिनोमेना हाँ फिनोमेना हुए जरा कॉन्शियस ना कॉन्शियस से रिफ्लेक्ट थे ना कॉन्शियस उसको रिफ्लेक्ट कराना है सही है आपने न होने को सही है अपना होने ही उसका एक फिनोमेना है लेकिन वो कॉन्शियस डायरेक्ट कॉन्शियस इमीडिएट कॉन्शियस दा तर्जमा था उर्दू शऊर कर सा शऊर कर सा सही है शऊर कर सा कॉन्शियस जेरी भी चीज़ पूरा अपने नॉन बीइंग को पे बतौर एक फिनोमेना रिफ्लेक्ट कराना है सही है पहले इंसान ने शऊर ना पूरी कायनात अपने न होने को सिर्फ एक फिनोमेना रिफ्लेक्ट कराना है और तो उसने भी डिफरेंशिएट करना है पहली चीज उसने को जरा बीइंग है बीइंग नहीं टोटल बीइंग ऑफ द बीइंग ये कि बीइंग विदाउट एनी कॉज विदाउट एनी नेसेसिटी एक जबर समझ एक तयन समझ के बीइंग है ठीक है ना टाइम उसको ज़रूरत है ना उसका कोई पास्ट है ना उसका कोई फ्यूचर है ये सब कुछ उसने अंदर है लेकिन बीइंग एक एब्सोल्यूट शय ना है एक एब्सोल्यूट रियलिटी है सही है देरी नथिंगनेस है ना न होना वही एक बीइंग है अच्छा बीइंग जिहड़ी है ये एग्जिस्टेंस बाद आनी पई है बीइंग होना है उसने भी हुण इत्थे हुण फिनोमेना पैदा थी ना कि उस होने को जल्द से रिफ्लेक्ट कराने कॉन्शियस रिफ्लेक्ट कराना है तो फिनोमेना पैदा थी जिसको फिनोमेना आखना समझ आनी भाई यानी और बीइंग ते एग्जिस्टेंस का फर्क क्या कर सकते हैं एग्जिस्टेंस बहुत बाद ना अप्रोच है एग्जिस्टेंस फर्स्ट हर चाहे तुस एग्जिस्टेंस आखो चाहे तुस नथिंगनेस आखो चाहे तुस मैटर आखो चाहे तुस जेरी भी डायमेंशन आखो वो बीइंग नी डायमेंशन है बीइंग एब्सोल्यूट है बिल्कुल मेरे आखो ना मतलब है सही है कि बीइंग एब्सोल्यूट है उसका कोई काज को नहीं क्यों किसी काज नहीं वजहता है उसने भी जरा फिनोमेना है ना डेरे को तुसा फिनोमेना ऑफ द बीइंग फिनोमेना ऑफ द बीइंग मतलब ये कि जेरे
थोड़ा दिमाग थोड़ा कॉन्शियस डिफरेंशिएट करना है। पहले पूरी कायनात था कोई एक दिसी नहीं है एक फिनोमेना। अच्छा तो उसने विच बात एक चीज़ को ना अलहदा करने हो दूसरी चीज़ ने नफी करके। सही है। पहला जरा फिनोमेना है ना उसने नफी करके उस हट के उसने विच एक फिनोमेना वखरा कर जिन बंदा आसमान नहीं देखना तो एक आसमान है लेकिन उस एक सितारा वखरा करे तो वह वखरा वखरा फिनोमेना बनना है। तो आसमान एक फिनोमेना ही है। सही है। एक ये सारी जेरी है ना कॉन्शियस नहीं प्रोग्रेस है ना जेरी वो इस रीत है। फिनोमेना एक बीइंग है ये नहीं कि बीइंग तो अलग है। सही है। एक बीइंग है लेकिन वो बीइंग जेरे को कॉन्शियस डिफरेंशिएट पे करना है। सही है। तो विदाउट फिनोमेना फिनोमेना तो हट के जेरा बीइंग ऑफ द बीइंग है जेरा बीइंग ऑफ द बीइंग है उसने सब तो बड़ा ट्रुथ तब बंदे ने अपना कॉन्शियस ऑफ द बीइंग है। तेरे को कोई फिनोमेना की ज़रूरत नहीं ना वो कोई एक ऐसा अनडिफरेंशिएटेड फिनोमेना है। बिल्कुल ठीक है। इंसान ना अपना होना है। सही है। अगर उसको बतौर फिनोमेना डिस्कस करा तो अनडिफरेंशिएटेड है इंसान उसको सारी उम्र डिफरेंशिएट करना रहना है कि मैं कैसे हाँ। सही है। अगर ना उजर पे इब्तदा जरा ना मौलूद बच्चा है तो वो होने है सिर्फ लेकिन वो डिफरेंशिएटेड नहीं। सही है। लेकिन जरा यानी बिल्कुल इस जात तो समझ आती कि जेर जात है बंदा इस कायनात आउण तो पहलू भी एक होने चाहिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक है। जेरे न होण असा ना रखा है ते कायनात वञण तो बाद ही एक होने चौसी जेरे न होण रखो हो सी ते इस न होण ते उस न होने फर्क हो सी कि ना हो सी। लिहाजा न होने ही तो कोई होने ना फिनोमेना है क्यों नहीं डिफरेंट है। एब्सेंट भी तो बीइंग नहीं अलामत है वरना कौन आखे वो एब्सेंट है। क्या कहने। लिहाजा जेर पहला बीइंग ऑफ है ना फर्स्ट बीइंग है एब्सोल्यूट बीइंग है अनडिफरेंशिएटेड बीइंग है। कायनात ने इब्तदा ने भी चाहिए इंसान ने इब्तदा ने भी चाहिए हस्ती ने इब्तदा ने भी चाहिए और फिनोमेना ने इब्तदा ने भी चाहिए। इंसान ना इधर फिनोमेना असल में ना इस फिनोमेनोलॉजी इस सब्जेक्ट का नाम है फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी ना यही टॉपिक है कि उस सिर्फ उस मजहर ने तहत बीइंग ते डिस्कस करने की लेकिन फिनोमेना और बीइंग एक चीज़ है।